सीटेट की सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन हम पहले 2 वीडियोस में पूरा कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 16 की बारी है। एक शिक्षिका है, अपनी कक्षा के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित जो ऑप्शन है उनमें से शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट है, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए। दूसरा, विशेष ध्यान के लिए समकक्षियों से अलग करना चाहिए। उन्हें सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए चुनौती देनी चाहिए। और लास्ट है, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए। देखो, नहीं का ऑप्शन आपको चूज करना, ये नहीं होना चाहिए। अलगाव यानी कि विशेष ध्यान के लिए बच्चे को उसके कक्ष वाले बच्चों के साथ अलग करना एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर बच्चे को उसके सहकर्मियों से अलग कर देंगे तो बच्चे में नेगेटिव भावना आएगी, वह अपने आप को हीन समझने लगेगा और ये नहीं करना होता। बच्चे में हीन भावना उत्पन्न करनी नहीं होती। इसलिए शिक्षिका प्रतिभाशाली बच्चे की योग्यता के लिए उसको समकक्षियों से अलग नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, छोटे शिक्षार्थियों में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ये भी नहीं का ऑप्शन है। नहीं कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे फर्स्ट है, पठन की गति और प्रवाह में कठिनाई महसूस करेगा बच्चा, या शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई महसूस करेगा। छोटे शिक्षार्थियों की बात हो रही है। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई करेगा, या वर्ण और शब्द की पहचान में कठिनाई करेगा। तो पठन कठिनाई का नहीं होता। पठन कठिनाई के नहीं में लक्षण कौन सा नहीं हो सकता? पठन की गति और प्रवाह में कठिनाई को महसूस करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, कौन सा विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। यानी जब बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो वो सीखने के लिए तत्पर ज़्यादा होंगे। तो इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। फर्स्ट है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। दूसरा, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। और चौथा है, हमेशा सफल होते हैं। तो नहीं की बात पूछी है। ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होगा वो सदा ही सफल होगा। सफल तो होगा लेकिन जरूरी नहीं है वो हमेशा सफल होगा। नहीं वाला ऑप्शन पूछा हुआ है, आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे जो होते हैं वो सफल तो होते हैं लेकिन हमेशा सफल नहीं होते। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का जो आत्म नियमन है वो डैश की ओर संकेत करता है। यानी कि आत्म नियमन जो होता है वो इन चारों में से किसकी ओर संकेत करेगा। सबसे पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। दूसरा, विद्यार्थी निकाय के द्वारा नियम विनियम बनाना। और तीसरा पॉइंट है, स्वयं अनुशासन लेना या नियंत्रण करना। और चौथा पॉइंट है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता होनी चाहिए। यानी कि संकेत कर रहा है आत्म नियमन, खुद को पहचानना कि उसको कितना आता है, कितना सीखा है, क्या वो कर सकता, आत्मनिरीक्षण करना नहीं की। इसलिए आत्म नियमन के लिए इसका ऑप्शन आपका अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करना, यानी कि आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को जांचना कि मेरे को कितना आता है, कितना मैं क्या कर सकता हूँ, कितना मैं सीख सकता हूँ, वही मेरा आत्म नियमन होगा। 20 क्वेश्चन है, निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। सीखने के लक्षण के रूप में नहीं वाला ऑप्शन है ये भी। फर्स्ट है, सीखना एक कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम से घटित होती है। यानी कि सीखने को एक चीज़ बताया गया है जो अनुभव के द्वारा बच्चा किसी घटना के द्वारा अपने आप सीख जाता है। दूसरा, व्यवहार का अध्ययन सीखना होता है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है। अगर जरूरी नहीं है कि अधिगम से बच्चा सीखे, अनअधिगम से भी पूरी ज़िंदगी बच्चा या बड़े कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखना एक प्रक्रिया होती है, व्यवहार में मध्यस्थता करती है। बिल्कुल सही है। तो नहीं है, नहीं का ऑप्शन क्या सा होगा आपका, व्यवहार का अध्ययन सीखना है कि किसी के व्यवहार को अध्ययन करना जरूरी नहीं है, वो सीखना है। बाकी सीखने के लक्षण में नहीं वाला ऑप्शन माना गया है। तो नहीं कौन सा होगा आपका, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं हो सकता सीखने का लक्षण। थैंक यू स्टूडेंट्स।